नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसे तो कई सारी परेशानियां हैं, लेकिन अभी वर्तमान में एक जो बड़ी परेशानी सामने आ रही है वो यह भी है कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में हो चाहे तराई क्षेत्रों में हो, युवा लड़कों की शादी का नहीं होना। युवाओं की उम्र 30 से 35 वर्ष से अधिक हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, जिस कारण में ना उनका सिर्फ परिवार टेंशन में है, बल्कि वो लड़के खुद ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब में हैं। और इसी के चलते यह अपने आप में जो चुनौती बनी हुई है, यही चुनौती के चलते वो ठगी का शिकार भी होते हुए जा रहे हैं। आज करीब 30 से 35% ऐसे युवा हैं जो दिन पर दिन ठगी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं रहे हैं। कल ऐसे ही एक मामला मेरे पास आया, एक युवक का मेरे पास कॉल आया, उसने अपनी पीड़ा मुझे शेयर करी। हालांकि यह बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि अन्य लोग इस तरह से किसी और के झांसे में ना आए और खुद अपना माइंड को शांत रख के डिसीजन लें कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है, क्या वो जो ठगी का शिकार हो रहे हैं क्या वो सही है। दरअसल हमारे उत्तराखंड का एक युवक दिल्ली में जॉब करता है और उसकी आयु भी अब 35 वर्ष से अधिक हो रही है और उसकी भी माइंड में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि होता ही है जब युवक की उम्र लगातार बढ़ रही है और शादी होगी नहीं होगी, इस प्रकार से उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं एक टेंशन रही। तो ऐसे ही उसने अपनी जो टेंशन है वो एक दिन अपने एक दोस्त को शेयर करी कि यार कहीं लड़की हो तो यार मेरी भी शादी करा दो। तो वो जो युवक से उसने बात करी वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। तो उस युवक ने बताया कि उनके तरफ में, उनके गांव तरफ में कोई ऐसा बंदा है जो लोगों की शादी कराता है। हालांकि वो एक मोटी रकम लेता है, लेकिन वो शादी कराता है। तो उस युवक ने कहा कि यार जो भी लगे, अगर तुम उसका नंबर मुझे प्रोवाइड करा दो तो मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ, क्या पता मेरी शादी बिहार से ही हो जाए, कोई बात नहीं। तो उसको उस युवक ने कहीं से एक कार्ड मंगाया, उसका कार्ड उस युवक को दे दिया, यानी जो पहाड़ का युवक है उस युवक को दे दिया। अब इस युवक ने जब फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन बाद में एक व्हाट्सएप में मैसेज आया उसके पास कि बताइए आपको क्या समस्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो इस युवक ने बताया कि आपका कार्ड मुझे किसी ने प्रोवाइड कराया है और मुझे बताया गया कि आप शादी कराते हैं, तो मेरी भी आयु और मेरा नाम ये है, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ। अपनी पूरी डिटेल उस युवक को बताई। तो उसने सब कुछ मांगा उससे, तो उसने जो जो चीज़ उसने मांगी वो दिया। तो उस लड़के ने बोला, जो उधर से साइड से जो बिचौलिया था, मतलब उसने उससे कहा कि मैं आपकी शादी करा दूंगा, लेकिन आपको 20,000 कुछ रुपए पहले एडवांस देने होंगे और बाकी जो रकम है वो शादी के बाद आप हमें दे दीजिएगा। तो इस युवक ने मंजूर कर लिया और ऐसे ही कुछ दिन बाद में उस युवक ने एक लड़की की फ़ोटो इन्हें भेजी, जिसके बाद में इस पहाड़ी युवक ने कहा कि हाँ लड़की सही है, मुझे पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद में उस युवक द्वारा कुछ दिन बाद और कॉल आता है कि यार मैं उस लड़की से बात तो कर रहा हूँ, उनके परिवार से बात कर रहा हूँ, आपकी हम शादी कराने के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई पैसों की, आप मुझे मदद कर दीजिए। मैं इन्हें, हालांकि आप चाहें तो बाद में जो पैसे शादी बाद आप देने वाले थे उसमें से कटौती कर लीजिए, या फिर यूँ कहें कि कुछ दिन बाद आप मुझसे वापस ले लीजिए। तो इस प्रकार की बात करके उस युवक द्वारा कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये और मंगा लिए गए। तो कुल मिला के 70 से 80 हज़ार रुपये पहाड़ी युवक द्वारा अपनी शादी के लिए उस युवक को दे दिए गए, जिसने इस युवक को झांसा दिया कि मैं आपकी शादी करा दूंगा। जिसके बाद में जब पूरी पैसे लेन देन दे दी गई, उसके बाद में अब इस युवक द्वारा, जो पहाड़ी युवक है, इसके द्वारा बार बार उसे कॉल किया जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा कई दिनों से बताया जा रहा है कि वो ना तो फ़ोन उठा रहा है, ना कोई व्हाट्सएप में रिप्लाई दे रहा है, किसी प्रकार के कुछ नहीं कर रहा है। अब इस युवक द्वारा मुझसे कहा गया कि आखिर मैं क्या करूं। तो मैंने उसको सलाह दी कि आप कानूनी जो है वो प्रक्रिया अपनाएं, FIR दर्ज कराएं, मुकदमा दर्ज कराइए और ठगी का एक मामला बनता है, क्योंकि इस प्रकार जब आपके साथ वो ठगी कर रहा है तो वह व्यक्ति अन्य लोगों के साथ भी कर रहा होगा। अब इस युवक की यह पीड़ा है कि अगर एक तो यह FIR दर्ज कराता है तो कहीं यह मामला सार्वजनिक ना हो जाए, तो इसकी व्यक्तिगत बेइज्जती ना हो जाए, और दूसरा अगर यह FIR दर्ज कराता है तो कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में और भी पैसे न चले जाएं और भी ज़्यादा लफड़े में न पड़ जाए। तो ऐसे ही कई सारे युवा हैं जो आज ऑनलाइन वेबसाइट, जो कि मेमोरियल साइट होती हैं, उनमें पैसा खर्च कर रहे हैं। कई लोग बिचौलियों के चक्कर में पैसा खर्च कर रहे हैं, कई लोग शादी के नाम पे जो झांसा दे रहे हैं उनमें पैसा खर्च कर रहे हैं, और यानी ठगी का शिकार होने वालों की संख्या 20 से 30% हो चुकी है। लेकिन इस पीड़ा को कोई भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी व्यक्तिगत छवि खराब हो जाएगी कि उसने कहा यार ये तो शादी के लिए इतना ज़्यादा उतावला हो रहा है कि आज पैसे देकर मजबूर हो रहा है शादी, जरूर न कुछ इसमें खोट होगा, जिसके लिए वह इस प्रक्रिया को, इस घटना को छुपाना चाहता है।
दूसरी बात यह भी है कि उसने कहा अगर इस प्रकार अगर वो कोर्ट कचहरी का सहारा लेता है, पुलिस प्रशासन का सहारा लेता है, तो वह अन्य लफड़ों में ना फंस जाए, क्योंकि लोग हमारे जो पहाड़ के लोग हैं या देश के कई सारे गरीब मिडिल क्लास के ऐसे लोग हैं जो कानूनी प्रक्रिया में जाने से घबराते हैं। उनका सोचना यही होता है कि अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए तो न जाने उन्हें लेने की देनी कितनी पड़ जाएगी। जो गया वो तो गया, लेकिन और न जाने कितना ज़्यादा देना पड़ जाएगा। लोग जागरूक नहीं हैं, और जो अब यह कुंवारे लड़के हैं इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि ये शादी कैसे करें, और यही शादी का इनकी चिंता इनको ठगी का शिकार कर रही है। तो सभी लोग को सोचना चाहिए कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाएं, अपना व्यवहार अच्छा बनाएं, लोगों से बातचीत करें, कहीं ना कहीं उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर वह यह सोच रहे कि वो पैसे के दम पे शादी कर लेंगे या लेन देन करके वो शादी कर लेंगे, तो ये मूर्खता है। क्योंकि इस बार जो भी ऐसे पैसे की लेन देन की बात करेगा वो बिचौलिया बन के सिर्फ पैसे तो खा सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं करा सकता है। रिश्ते आपसी सहमति से बनते हैं, और आपसी जो व्यवहार है उससे बनते हैं, और सामाजिक छवि देख के बनते हैं। तो इसलिए अपनी छवि को बरकरार बनाइए, अपने आसपास अपने रिश्तेदारों के साथ में अपने संबंध मजबूत कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, वार्ता कीजिए, तब जाके आपके रिश्ते हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार आप सिर्फ ठगी का शिकार हो सकते हैं, शादी होना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके अवश्य दीजिए। हालांकि हम उस व्यक्ति की छवि इसलिए आपके सामने पेश नहीं कर रहे क्योंकि एक प्राइवेसी भी होती है, और उस युवक को टेंशन भी है कि उसकी कहीं बदनामी न हो जाए। तो सिर्फ हमने उसकी बात आपके सामने रखी है, उसकी मुसीबत आपके सामने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।